Good afternoon, all my dear students. You are most welcome in online classes. We are conducting English compulsory classes by Rakesh Shah. जैसा कि कल हमने नोटिस राइटिंग के बारे में चर्चा की थी और नोटिस राइटिंग के बारे में कल हमने फॉर्मेट की चर्चा की थी। नोटिस राइटिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि शॉर्ट कंपोजिशन का एक पार्ट होता है। और शॉर्ट कंपोजिशन के इन 5 टॉपिकों में से नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, आर्गुमेंट्स, इन 5 में से हम फर्स्ट टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, नोटिस राइटिंग। जैसा कि कल हमने बताया था, नोटिस एक सूचना प्रदान कराने का एक माध्यम होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सूचना नोटिस बोर्ड पर लिखी जाती है या किसी कागज पर लिख करके दीवार आदि पर चिपका करके उसे प्रेषित किया जाता है। नोटिस के कल हमने फॉर्मेट की चर्चा की थी। सबसे पहले अपन क्वेश्चन 12 ... क्वेश्चन मार्क आंसर में अपन नोटिस राइटिंग डबल अंडरलाइन, नोटिस जारी करने वाले संस्थान का नाम, उसके बाद संस्थान का पता, फिर अपन रेफरेंस नंबर क्रमांक, फिर डेट, फिर नोटिस, फिर हेडिंग, फिर ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फंक्शन का नाम, फंक्शन का डे, डेट, टाइम, प्लेस, ऑन द बिहाफ ऑफ, के अवसर के उपलक्ष्य में दिवस और जयंती का नाम लिखा जाता है। इसके बाद बीच में हमने 2 लाइनें कंटेंट बेस लिखी जाएंगी। अंत में दोज हु आर विलिंग, वो जो इच्छुक हैं, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, टू दी अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को, और अप टू डेट, नाम देने की डेट, इन स्कूल आवर्स, विद्यालय समय में, नीचे अंडरसाइंड के सिग्नेचर, उससे नीचे नेम और उसका पद नाम, डेजिग्नेशन उसमें नीचे लिखा गया था। संपूर्ण नोटिस को बॉक्स में बंद किया जाता है। इस प्रकार से कल की क्लासेस में हमने नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी, और वैसे आप मैं बोल रहा हूं तो उसमें आप लोग ढंग से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रॉब्लम ये कि मैं ये चाहता हूं कि बोर्ड से एक बार क्वेश्चन आंसर आपको दोनों दिख जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको थोड़ा सा साफ दिखे। मैंने जूम भी किया है इसको। तो यू आर रोहित एंड रश्मि, क्वेश्चन को आप सुनेंगे, यू आर रोहित एंड रश्मि एज सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब। सेक्रेटरी मीन सचिव, कल्चरल क्लब सांस्कृतिक मंच के आप लोग क्या हैं, एक सचिव हैं, और रोहित एंड रश्मि नाम है। योर स्कूल, अपने विद्यालय के, यू हैव ऑर्गेनाइज कल्चरल इवनिंग एज थैंक्सगिविंग प्रोग्राम ऑन द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल। आपने आयोजित किया है, यू हैव ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग, एक सांस्कृतिक संध्या, एज थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, एक धन्यवाद पार्टी, धन्यवाद कार्यक्रम के रूप में, लास्ट डे ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के आखिरी दिन। राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। तो आप रोहित और रश्मि सेक्रेटरी कल्चरल क्लब, ये स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी रोहित और रश्मि हैं। आपने ऑर्गेनाइज किया है कल्चरल इवनिंग थैंक्स गिविंग प्रोग्राम लास्ट डे ऑफ योर स्कूल। राइट ए नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आगे इन अबाउट 50 वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। आंसर को आप लोग ध्यान देंगे। आंसर में देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, आप लिख क्या रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो नोटिस राइटिंग, क्या लिख दिया आपने, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग को डबल अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ये आपके आंसर वाली लाइन में लिखा जाएगा, नोटिस राइटिंग। जैसा कि मैंने कल बताया था, अब तो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आंसर लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बार है और ... कल मैंने फॉर्मेट में, जिन्होंने कल फॉर्मेट नहीं देखा वो आप ध्यान दें,
और इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो एक लाइन हमारी डॉट डॉट में चली जाती है, दूसरी लाइन में हमने नोटिस राइटिंग लिख दिया और तीसरी लाइन में हमने नोटिस राइटिंग को डबल अंडरलाइन कर दिया। 3 लाइन आपकी, क्योंकि राइटिंग में लिखने के तो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन राइटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्किल होती है, तो उससे भी आपकी जो लेखन है वो प्रभावित होता है और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसके बाद अब आपकी सेकंड थर्ड के बाद लाइन नंबर 4 आती है। लाइन नंबर 4 में आप लोग लिखेंगे संस्थान का नाम, नोटिस जारी करने वाले संस्थान का नाम। नोटिस जारी करने वाले संस्थान का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना बैर। आप कोई भी, अब इसमें स्कूल का नाम नहीं दे रखा, जब स्कूल का नाम नहीं दे रखा तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप गवर्नमेंट स्कूल का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले लगभग अध्यापक गवर्नमेंट ही हैं और अपने स्कूल के साथ थोड़ी सी, अपने स्कूल मतलब खुद जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो नहीं, अपने समुदाय तरह से गवर्नमेंट स्कूल के साथ गवर्नमेंट टीचर्स की थोड़ी सिंपैथी रहती है और ऐसा लिखने में हमारे कोई मार्क्स थोड़ी कट रहे हैं। अब यदि क्वेश्चन में नाम आता तब तो गवर्नमेंट स्कूल वाले भी वही स्कूल नाम लिखते और प्राइवेट स्कूल वाले भी वही नाम लिखते, लेकिन जब स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो ऐसी कंडीशंस में आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल का नाम ही लिखना होगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना बैर, गवर्नमेंट GOVT के बाद डॉट लगा देंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी की स्पेलिंग यदि किसी को याद नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ आएगा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020-21, तो सीनियर सेकेंडरी की स्पेलिंग वहां से आप टीप सकते हैं, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो इजी वे में लर्न हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा। रेफरेंस नंबर क्रमांक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो आपके नोटिस बोर्ड पर इधर क्रमांक लिखा रहता है और आगे क्या लिखा रहता है, हिंदी में आप लोग ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा रहता है, दिनांक भी दिनांक लिखा रहता है, कई में क्रमांक दिनांक नीचे भी आ जाते हैं, ऐसे स्कूल में होता है। अब ये तो हिंदी है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्रमांक क्रम संख्या को रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या या क्रमांक से उसको अपन पुकारते हैं। ये वो क्रमांक है जैसा मैंने बताया था कि नोटिस रजिस्टर, आदेश पंजिका रजिस्टर में वो किस नंबर पर वह नोटिस दर्ज है वो ये क्रम संख्या होती है। अब ये क्रम संख्या हर सत्र में अलग अलग होती हैं, इसलिए हमने इस क्रम संख्या से पहले किसका नाम लिख दिया, सत्र का नाम लिख दिया। देखो ये तो संस्थान का नाम लिख दिया अपन ने, संस्थान, ये तो संस्थान का नाम हो गया, ये क्या हो गया, पता हो गया, ये क्या हो गया, सत्र हो गया, और ये कोई क्रम संख्या अपन डाल देते हैं। ठीक है, संस्थान, पता, सत्र और क्रम संख्या। आगे डेट, कौन सी डेट है, ये वो डेट है जारी करने की, जिस दिन आपका ये नोटिस जारी हो रहा है, ये वो जारी करने की डेट होती है। ठीक है, इसके बाद दोबारा ध्यान दें, नोटिस राइटिंग डबल अंडरलाइन, संस्थान का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो अपन फ्री हैं, कोई भी स्कूल का नाम, कोई भी संस्थान कार्यालय का नाम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना वैर। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके अपन रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर में संबंधित संस्थान का संक्षिप्त पता, गवर्नमेंट का G ले लिया, सीनियर का S, सेकेंडरी का S, स्कूल का S, तो GSSS, सरसेना को शॉर्ट में SRSNA लिख दिया। इसके बाद सत्र 2020-21 कोई क्रम संख्या, आगे दिनांक लिख दिया। जैसा कि लास्ट डे है तो स्कूल का लास्ट डे 20-22 फरवरी को लास्ट डे हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस चालू हो जाती हैं और फरवरी के महीने में ही ज़्यादातर फेयरवेल प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि उसके बाद स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर आते हैं और सेंटर के बाद फिर 11th के एग्जामिनेशंस और सत्र समाप्त हो जाता है। नोटिस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन, नोटिस शब्द लिखा जाएगा और नोटिस शब्द के बाद फिर हेडिंग लिखा जाएगा। स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक कल्चरल इवनिंग, तो क्वेश्चन में से अपन ने हेडिंग टिप लिया, एक कल्चरल इवनिंग, और इस हेडिंग को भी अपन ने डबल अंडरलाइन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ तक अपने कितने
5वीं लाइन में आपने एड्रेस, 6वीं लाइन को खाली छोड़ेंगे, 7वीं लाइन में आपने रेफरेंस नंबर, 8वीं में नोटिस, 9वीं लाइन में कल्चरल इवनिंग और 10वीं लाइन में आप लोगों ने इसको डबल अंडरलाइन किया और 11वीं लाइन से आप लोगों की ये स्टार्टिंग होती है। 11वीं लाइन से आप लोगों की ये स्टार्टिंग होती है। ग्यारहवीं लाइन से स्टार्टिंग होती है, आप लोग ध्यान देंगे। देखो, all the students and the teachers, all the students सभी छात्रों और अध्यापकों को, तो all the students and the teachers are hereby informed that, all the students and the teachers are hereby, सभी छात्रों और अध्यापकों को ध्यान देंगे। all the students, दा क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना के छात्रों को ही संबोधित किया जा रहा है, टीचर्स को संबोधित किया जा रहा है, स्पेशल हैं, विशेष हैं, तो इसलिए विशेष स्थिति में द आ गया। और एक स्टूडेंट्स नहीं है, एक स्टूडेंट नहीं है इसलिए स्टूडेंट्स आएगा, और एक टीचर नहीं है इसलिए टीचर्स आएगा। एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्गेनाइज, तो वर्ब आप यहीं से ले सकते हैं, ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग। दिखता भी नहीं है तो ढंग से सुन भी लेंगे तो भी आपकी समझ में गारंटी से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल दी स्टूडेंट्स एंड द टीचर, जैसा कि हिंदी की लाइन है, सभी छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया जाता है कि, तो अंग्रेजी क्या बनेगी? ऑल द स्टूडेंट्स and the teachers are hereby informed that our school is going to organize a cultural evening। क्या हो जाएगा? एक कल्चरल इवनिंग, एक सांस्कृतिक संध्या ऑन मंडे 20 फरवरी 2020। 10 फरवरी को आपका नोटिस जारी हो गया है, 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया गया है, और 20 फरवरी को आपका प्रोग्राम है एट 7 PM। इवनिंग है तो शाम को होगा प्रोग्राम, ठीक है। 7 PM एट आवर स्कूल सेमिनार हॉल। स्थान नहीं दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कोई भी स्थान, स्कूल का कोई भी स्थान लिख सकते हैं। स्कूल सेमिनार हॉल, स्कूल मीटिंग हॉल, स्कूल कैंपस, स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है, कोई भी स्थान का नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ, अब देखो डे हो गया। कल मैंने बताया था कि 4 चीजें आपको बड़े क्रम से लिखने होंगे। पहला होता है डे, दूसरा क्या होगा? डेट, और तीसरा क्या होगा? डे, डेट, टाइम, और चौथा होता है प्लेस। डे, डेट, टाइम, प्लेस। डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये चारों चीजें आपको क्रम से लिखनी होती हैं। डे, डेट, टाइम, प्लेस, DD, TP, ये चारों चीजें क्रम से लिखनी है आपको। तो डे क्या हो गया? मंडे। डेट हो गई 20 फरवरी, मंडे के मंडे 20 फरवरी 2020 एट 7 PM। स्थान आवर स्कूल सेमिनार हॉल। मैंने बताया था ये आयोजन किसी ना किसी के उपलक्ष्य में होते हैं, किसी ना किसी के उपलक्ष्य के अवसर पर होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके अवसर पर? गुड रिजल्ट्स इन एनुअल एग्जामिनेशंस, वार्षिक परीक्षाओं में बेहतरीन या अच्छे परीक्षा परिणाम के अवसर पर। एज ए फेयरवेल पार्टी, और संग क्या हो रही है भैया? विदाई पार्टी भी हो रही है, विदाई पार्टी के रूप में। और वार्षिक परीक्षाओं में एक अच्छे परीक्षा परिणाम के अवसर पर विद्यालय के सेमिनार हॉल में 7 बजे 20 फरवरी 2020 सोमवार को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। आप, मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, आप लोगों को अंग्रेजी की हिंदी करना बेहद आसान है। आप लोग कैसे चलेंगे? बैक चलें, और बैक चलते हुए सब्जेक्ट के बाद आप पीछे से चलें और आपका सेंटेंस बिल्कुल तारतम्यता में बैठ जाएगा। सभी छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय, आवर स्कूल सब्जेक्ट हो गया, हमारा विद्यालय
एक आप पीछे पहुंच जाओ, एज ए फेयरवेल पार्टी के रूप में वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे परीक्षा परिणाम के अवसर पर स्कूल के सेमिनार हॉल में 7 बजे 20 फरवरी 2020 सोमवार को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करने जा रहा है। हो गया ना। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद बैक चलेंगे और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, आपका एक तारतम्यता में, रेलिवेंस में जुड़ जाएगा। इसके बाद ये तो अपन को यहां तक तो ऑन द बिहाफ ऑफ ये सभी में लिखना है, ठीक है। ये तो फॉर्मेट वाली लाइनें हैं, ठीक है। और कोई होता तो अपन ब्लड डोनेशन होता तो अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। वो डेट टाइम प्लेस हो जाता, ठीक है। ऑन दी बिहाफ ऑफ 2 अक्टूबर होता तो ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जयंती हो जाता। तो ये तो कॉमन लाइनें हैं यहाँ तक, ठीक है। अब कल्चरल इवनिंग कंटेंट के बारे में 2 लाइनें आपको लिखनी होंगी। इट इज ए कल्चरल प्रोग्राम, ये क्या है, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कल्चरल CULTURAL कल्चरल प्रोग्राम PROGRAMME, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। द फंक्शन विल बिगिन, ये जो फंक्शन है ये बिगिन होगा, ये शुरू होगा। यज्ञ किसके साथ होगा, यज्ञ होगा एट 5 PM, उस दिन शाम को 5 बजे यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद फिर शाम को 7 बजे से आपका रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। ऑल आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू अटेंड द फंक्शन, सभी हार्दिक रूप से क्या है, आमंत्रित हैं अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप चाहे तो इसको यहीं पर फ्री कर सकते हैं, नीचे अंडरसाइंड के सिग्नेचर, नेम और पदनाम बॉक्स में बंद कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो नीचे और भी लाइनें हैं, उनको भी आप लोग लिख सकते हैं। नीचे, इससे नीचे आप लोग जैसे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी भाग लेना चाहते हैं तो उनके भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे दोज हु आर, अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। दोज हु आर, दोज हु आर, दोज हु आर विलिंग, WILLING, दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी प्रोग्राम may give their names, may give their names, may give their names to the undersigned, names to the undersigned, give their names to the undersigned, give their names to the undersigned। देखो जो भी इच्छुक हैं वो may give their names, ठीक है, their names to the undersigned, give their names to the undersigned up to, अब 10 कार्यक्रम की डेट हो गई, ठीक है, अप टू 14th फरवरी, अप टू 14th फरवरी। इन स्कूल आवर्स, इन स्कूल आवर्स। नीचे अंडरसाइंड के क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है।
सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। बॉक्स में अपन इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये है, ऐसे आप लोगों को नोटिस लिखना होगा। तो जो हु आर विलिंग, वो जो इच्छुक हैं पार्टिसिपेट, भाग लेने के, एनी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम में, मे गिव देयर नेम्स टू दी अंडरसाइंड, वो नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को अपना नाम दे सकते हैं। 14 फरवरी इन स्कूल आवर्स, 14 फरवरी तक विद्यालय समय में, ठीक है। ये होगा। तो दोबारा से देखें, all the students and the teachers are hereby informed that our school is going to organize a cultural evening on Monday 20 फरवरी 2020 at 7 AM at our school seminar hall on the behalf of good result in annual examination or as a farewell party. It is a cultural program. The function will begin with a yagya at 5 PM in the evening. All are cordially invited to attend the function. Those who are willing to participate in any program may give their names to the undersigned up to 14th February in school hours. नीचे signature, name, secretary, cultural club. आप चाहें तो इस साइड में काउंटर सिग्नेचर भी आ सकते हैं। यहाँ आप लोग काउंटर सिग्नेचर, यहाँ प्रिंसिपल आदि के काउंटर सिग्नेचर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर, जैसे प्रिंसिपल GSSS सरसेना, आप चाहें तो इस साइड में काउंटर सिग्नेचर भी दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, नोटिस राइटिंग में सबसे पहले क्वेश्चन 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद आंसर, आंसर में नोटिस राइटिंग डबल अंडरलाइन, संस्थान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना बैर, रेफरेंस नंबर में, ये शॉर्ट में, फिर पता, सत्र, क्रम संख्या, डेट, नोटिस और हेडिंग, ठीक है। फिर सभी छात्रों अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया था, ऑल द स्टूडेंट टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग ऑन मंडे। डे हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब होगा के अवसर पर, गुड रिजल्ट्स इन एनुअल एग्जामिनेशंस और एज फेयरवेल पार्टी, ठीक है। इट इज ए कल्चरल प्रोग्राम, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। द फंक्शन विल बिगिन, यह जो फंक्शन है किसके साथ बिगिन होगा? फंक्शन बिगिन विद यज्ञ, किसके साथ होगा? यज्ञ के साथ ये फंक्शन शुरू होगा 5 बजे इन द इवनिंग, शाम 5 बजे। ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड, सभी हार्दिक रूप से आमंत्रित हैं। अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन में शामिल होने के लिए, ठीक है। यहीं फ्री कर सकते हैं और बढ़ाना चाहे तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। दोज हु आर विलिंग, वो जो, दोज मीन्स वो, हु मीन्स जो, वो जो, विलिंग मीन्स इच्छुक हैं, विलिंग इच्छुक, विल सर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में विल अर्थ देगी इच्छुक, वो जो इच्छुक हैं पार्टिसिपेट भाग लेने के, इन एनी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम में जो भाग लेने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यक्रम में जो भी भाग लेने के इच्छुक हैं वो अपने नाम दे सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं। टू द अंडरसाइंड, किसको? अंडर मीन्स नीचे, साइंड हस्ताक्षर, नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को अपने नाम दे सकते हैं। 14 फरवरी इन स्कूल आवर्स, विद्यालय समय में। नीचे कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आए तो वो, और नहीं जो भी सेक्रेटरी कल्चरल क्लब, ठीक है। ये इस प्रकार से लास्ट में ध्यान रहे, इसको बॉक्स में जरूर बंद करना है। यदि आपने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन चेक नहीं हो। बॉक्स में बंद करना जरूर ना भूलें।
बॉक्स में बंद करने के लिए आप बनी डबल शेडो भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ये डबल लाइन भी आप लोग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे सीधी नहीं आ रही है। आप स्केल से जितना अच्छा आप साफ साफ जमा के लिखेंगे, अंग्रेजी लिखने का एक ही तरीका है, अंग्रेजी लाइन से टच होकर के लिखी जाती है, जमा के शब्द और अक्षरों के बीच में आप अंतराल रखते हुए लाइन से टच करते हुए लिखें। जी पूरी नीचे जानी चाहिए, बाई पूरी नीचे जानी चाहिए, पी नीचे, क्यू नीचे जाना चाहिए, एल ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पूरी हाइट ऊपर नीचे जानी चाहिए, ठीक है, जमा करके लिखें। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आप आंसर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, क्वेश्चन में संस्थान का नाम है तो वो लिख देंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से लिख देंगे। रेफरेंस नंबर आप कुछ भी, रेफरेंस नंबर संस्थान पर बनेगा, सत्र लिख देंगे, कोई क्रम संख्या, डेट जारी करने की लिख देंगे। क्वेश्चन में डेट आएगी, क्वेश्चन में डेट नहीं आ रही तो आप अपनी मर्जी से कोई डेट बना करके लिख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में डेट आ भी जाती है। फिर नोटिस शब्द, फिर हेडिंग, और फिर ये भाषा सब में कॉमन, पहली लाइन सभी में सेम चलेगी, दूसरी तीसरी सेम है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हियर बाई, एक ही शब्द है हियर बाई, इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सांस्कृतिक कार्य, हेडिंग आ जाएगा, डे, डेट, टाइम, प्लेस, और बिहाफ ऑफ में जो भी फंक्शन, जो भी उपलक्ष्य, जयंती कार्यक्रम जो भी है आप लिख सकते हैं। 2 लाइनें कार्यक्रम के संबंधित, ये कल्चरल प्रोग्राम जो कि यज्ञ के साथ शाम को शुरू होगा और इसमें सभी आमंत्रित हैं। इसमें जो भी इच्छुक हैं, अब ये लाइन सब आ सकती है ज्यादातर में, आप अब ये लाइन ऐसी लाइन हैं जिनमें आप चाहते हैं, ये नीचे 2 जो हु वाली लाइन उनमें आएगी जिनमें आप ऑप्शनल इनविटेशन है कि आप भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ऑप्शनल इनविटेशन है तो वहां पर ये लाइन यूज की जाएगी और आपको सभी की उपस्थिति है। जैसे योग दिवस है तो योग में तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो ऑल आर, तो उसमें सभी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और योग वाले में लेकिन कुछ ऐसे जहां ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नोटिस का एक क्वेश्चन रहा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कल ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।